पानी कांटे में साकार होती जब विष्णु आएगा तो पतितन नहीं रहेगी। विष्णु आएगा तो पतितन नहीं रहेगी। क्यों? तपस्या करेगा कि नहीं परम विष्णु? विष्णु वाले चार आत्मा है, राम, सीता और ब्रह्मा। ये चार आत्मा है, पावन हो जाएंगे। लेकिन पावन हो जाने के बावजूद भी जो स्वर्ग की जो दुनिया होगी उसमें कौन बैठेंगे पालना करने के लिए? ब्रह्मा तो विष्णु बैठेंगे या प्रजापिता बैठेंगे, या वो सिर्फ बुद्धियों से सहयोग देंगे, या विश्व को कंट्रोल करेंगे? अच्छा, विश्व को कंट्रोल करेंगे तो विश्व के संसर्ग संपर्क में आना पड़ेगा कि विश्व आत्माओं के संसर्ग संपर्क में भी आना पड़े। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जब तक अंतिम आत्मा भी पवित्र न बने तब तक प्रजापिता वापस जा सकता है क्या? वापस जा सकता है नहीं। तो इसलिए बोला बाप और दादा किसी लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। पावन हो जाएगा ना? पावन हो जाएगा, बच्चों को लिए बगैर पावन हो जाएगा। बच्चों को साथ लिए बगैर पावन धाम में चला जाएगा? नहीं जाएगा। माँ भले जा सकती है, लेकिन बाप की तो जिम्मेवारी है, बाप नहीं जा सकता। हाँ जी, एक सच्ची की 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा जब तक पतित है तब तक प्रजापिता को इस धरती पर रहना पड़ेगा। प्रजापिता यहाँ होता है या वहाँ होता है? कभी प्रजापिता दूसरा मतदाती नहीं हो सकता। उसको साकार धरती पर आज से लेकर के अंत तक पाठ करना। ऐसी आत्मा की ड्यूटी है कि 100, 150, 200 करोड़ जो भी क्रिश्चियन से है उन सबकी सदगति जब तक न हो जाए, सब आत्मा पवित्र न बन जाए, तब तक कैसे की आत्मा वापस नहीं जाती। हाँ जी, दिखाते हैं पतित दुनिया में, मृत की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देखा। टेम्पल पहले ही दिखाई दिया, कराची में खून की नदियां बह रही थी और समंदर के कंटे पर आराम से वो संगठन रहा पड़ा था। उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको हवा भी नहीं लगी कि मारकाट हो रही है बाहर दुनिया। जो आदमी छोटे रूप में, अंत में बड़े रूप में होगा। प्रश्न क्या है? तो इसका दुनिया में क्या होगा? वो दुनिया ही पावन होगी, पावन दुनिया होगी। वो तो पावन दुनिया में कोई पतित पाँव भी नहीं रख सकेगा। तो दुनिया अलग हुई या एक ही हुई? अभी देख लो, अभी तुम ब्राह्मणों की दुनिया एक है या अलग है? तो बाहर की दुनिया वालों से ब्राह्मणों की दुनिया अलग है, लेकिन हम तो फिर भी मिक्स होते हैं, तो निश्चय अनिश्चय में आते रहते हैं। वहाँ तो अनिश्चय का सवाल ही नहीं होगा। जो आत्मा गई तो गई। सेकंड नारायण का पद कैसे मिलता है? बाबा ने बोला
ब्रह्मा बाबा की मुख से। यानी सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिर होती है कुमार का। क्यों उनकी खातिर इतना क्यों करते थे? ब्रह्मा बाबा उनको इतना महत्व क्यों देते थे? प्यार का कारण भी होता, प्यार क्यों करते थे इतना? बाबा के बात सुन के काम करते थे, तो और लोग नहीं सुनते थे? हाँ, काम करते थे। बाबा जैसे बाबा ने कहा कि ये माया बेटी जो है ना, तो ऐसे काम किया हुआ है, लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर न चले उनको तुम खूब फटकाओ, तो काम पूरा करती है ना। शिव बाबा गंगा को माथे पर क्यों रखते हैं? सर के ऊपर। गंगा ने काम किया होगा तो सर माथे पर रखा। तो ऐसे ही कुमारिका दादी को बहुत मान दिया। अब कुमारिका दादी को मान दिया तो कोई भाई भी तो ऐसा होगा जो बाबा के दिनों में सबसे जास्ती वफादार रहा होगा। वो कौन सा? विश्वेश्वर भाऊ समझा नहीं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितना विश्वेश्वर भाऊ का मान था, जितना विश्वेश्वर भाऊ को बाबा स्थान देते थे, किसी को नहीं देते। पहला सेंटर खोलने के लिए विश्वेश्वर भाऊ को भेजा है अहमदाबाद में, गुजरात में। गुजरात में कोई सेंटर नहीं खुला था, चारों तरफ सेंटर खुल गए थे, गुजरात में कोई सेंटर नहीं। तो बाबा ने विश्वेश्वर भाऊ को भेजा करके अच्छा सा मकान लेकर के खोल के आओ, और पैसा भी सारा लगाया माउंट आबू का यज्ञ का। और कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें यज्ञ का पैसा लगाया गया। तो निमित्त किसको बनाया खोलने के लिए? विश्वेश्वर बाबू ने सुने। वहां भी कराची में एक ही भाई था जो पाकिस्तान में बाहर जाकर के रसद लाता था। बाहर की दुनिया में भी उनका संपर्क था, और ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया में भी उनका संपर्क था। इसलिए क्या गाइड बन गया? पांडवों के साथ कुत्ता भी गया। ये हिसाब बन जाता है क्या? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। बाबा के जो असल बच्चे थे एक के आदमी सब गए, गरीब बन गए। ये एडवांस पार्टी में कोई है करोड़पति? नहीं, किसी क्लास में बैठा हुआ कोई देखा? कोई नहीं देखा। हाँ, दक्षिण नारायण क्यों बनती है? वो उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि यहाँ भी बाबा का वर्षा किसने लिया? बाबा ने, मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में आई? भाइयों में किसके हाथ में रही? कन्याओं माताओं के बीच में किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर रही? ब्रह्मा बाबा किसके हाथ में सौंप के गए? कुमार दादी के हाथ में, विश्वेश्वर भाऊ के हाथ में सौंप के रहे। शूटिंग हो गई संकल्पों से। यहाँ भी तो वहाँ भी वो बारदार बन जाती। हाँ, 1 साल पहले से छोड़ दिया तो उससे क्या होता है? लेकिन लंबे समय तक किसके ऊपर विश्वास रहा बाबा का? विश्वेश्वर बाबू पर विश्वास रहा। अंतिम साल में रमेश भाई के ऊपर विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर दिया। की तक बनती मूर्ति में ताऊ कौन है?
चाचा कौन है? बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा जिसको टाइटल मिला हुआ है वो बाप हो गया, विष्णु चाचा हो गया, और शंकर जी ताऊ हो गया। तो तखत कौन कमाता है पहले पहले दुनिया में? विष्णु की बादशाही का तखत कमाता कौन है? कौन तैयार करता है? विष्णु पिता तैयार करता है ना, वो ताऊ है, उसका तखत ताऊ की तरफ का है। ताऊ माने बाप का बड़ा भाई। भारत का सॉफ्टवेयर आप कैसे बताया था? अरे अच्छा बताया भारत का दक्षिण में अरेबियन वो पश्चिम में है, लेकिन ये मुसलमानी सभ्यता और क्रिश्चियन सभ्यता ये पश्चिमी सभ्यता में, दक्षिणी सभ्यता नहीं गए। हाँ, क्रिश्चियंस के मुकाबले मुसलमानों की सभ्यता दक्षिण की है, क्रिश्चियन उत्तर साइड के। भगीरथ जी तपस्या किया और गंगा ढाई तपस्या करनी पड़ी दोबारा। एक ही है भाग्यशाली रथ, पहले तपस्या की। ज्ञान गंगा जो है ऊपर से आई तो क्या सन 68 तक आई तो कहाँ समा गई? 68 में शंकर की जटाओं में बुद्धि में समा गई। अब तक समाई गई, 76 तक समाई गई, फिर दोबारा तपस्या करनी पड़ी। अरे दुनिया का कल्याण तो हुआ ही नहीं, तो फिर आत्मिक की स्थिति में रहना पड़ेगा। तपस्या माने आत्मिक की स्थिति। जब तपस्या करते हैं तो फिर गंगा से जटाओं से नीचे आती है, प्रत्यक्ष होती है संसार में। नहीं क्लियर होगा? भागीदारी रहे। हाँ, मुकर्रर ही नहीं रहा तो भागीदारी कैसे होगा? रावण के देखते सीता भी रावण के देखते सीता भी तुम सब सीताएं हो, तुम सब जगदम्बाएं हो, ऐसे कहा क्या? तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो कहा। ये थोड़ी कहा तुम सब राधाएं हो, तुम सब जगदम्बाएं हो। नहीं, सीताएं हो। सीता में तो अव्वल नंबर सीता है और उसके लिए तो होने के लिए दिया है। तुम पारों में करो निवासा, सब लोग करो निशाचर था। तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। तो उनको तो योगाग्नि में बैठा दिया है और सोने की दूसरी मूर्ति तैयार कर दी, उसको रावण खा लेते। तो कौन सी सीता बोलेंगे? सोने की सीता माने सोनम से फिर भी सच्ची है। सोना जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ की बुद्धि। कहते मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, तो जड़ बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़ बुद्धि हुई। वैष्णो देवी निकलेगी, वो तो साथ बिल्कुल नहीं देगी।
लेकिन फिर भी जब ज्ञान में निकलेगी फट से पहचानेगी। सीता जो है, सीता एकदम नंबरवार है। जगदम्बा भी सीता है। जगदम्बा का जो पार्ट होता है वो भी नंबर 2 से सीता है। वो सच्ची सीता जो अंत तक सहन कर सके। सीता माने धरती, सीता इसमें सहन शक्ति हो। ब्रह्मा तो क्या बनता है, माने विष्णु और ब्रह्मा के संस्कार मिलकर के एक जैसे होंगे। ब्रह्मा में सहन शक्ति तो वैष्णवी देवी के पाठ में भी सहन शक्ति होती है। मानव में पहला मंत्र तो दुर्गा सीता है, लास्ट मंत्र तो जगदम्बा है। क्यों तो लास्ट लास्ट होने पर भी वो पहले जो फूल है ऊपर उसके नजदीक है, उतना ही नजदीक है जितना भगत समय अमर का नजदीक है, या कुछ दूर है। लास्ट होते हुए भी नजदीक है। हाँ, लेफ्ट है क्या, वो लेफ्ट साइड में है, वो राइट साइड में। वो राइट को साथ किया, उसमें थोड़ा आउट हो गया आधुनिक संप्रदाय से। ब्रह्मा भी आधुनिक संप्रदाय से प्रभावित हुआ। लेकिन के याद में जो भी सूर्यवंशियों के अलावा थे, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, वंशी और सारे ही उन सबसे प्रभावित होकर के ब्रह्मा उसी पाला दे रहा। अब सूर्यवंशी सब चले गए। जो आज में तो यंत्र में होता है। अभी भी क्या होना है, एडवांस पार्टी क्या होना है, सूर्यवंशी एक तरफ हो जाएंगे, वो अपने नई दुनिया की स्थापना का कार्य करेंगे, और बाकी चंद्रमा और चंद्रमा की रहबरी में गोद में पलने वाले जो विधर्मी है वो सब वो एक तरफ हो जाए। फिर उनका ढकोसला चलेगा, पॉम्पेंट शो चलेगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियों का पॉम्पेंट शो अभी तक चल रहा है। और इतना चलेगा कि दुनिया में चारों तरफ वही दिखाई पड़ेगा। अंत में फिर एक बात दूसरा, एक मोदी ने बताया है जगदम्बा को सरस्वती का बेटी है। जगदम्बा सरस्वती का बेटी। हाँ है, जगदम्बा एकदम सरस्वती का बेटी। सरस्वती इसका नाम है। सरस्वती टाइटल किसको दिया, ओम नारायण, उसकी बेटी नहीं हुई कि बात ही ज्ञान में आती है। इसमें हो गया दानव की लिखी है, दानव की लिस्ट में, पाठदान की लिस्ट में चंद्रवंशी होंगे कि सूर्यवंशी होंगे? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होने हैं या सतयुग प्रत्यक्ष होने? तो यहाँ सूर्यवंशी है। यहाँ भी प्रति पैदा होता है। जगदम्बा आसदेव में है या नहीं है? क्यों? जगदम्बा देवी नहीं है? पूजा नहीं होती?
इतना बड़ा मेला लगता है, इतना बड़ा मेला तो किसी का लगता भी नहीं। वासुदेव में नहीं आएगी है? हाँ हाँ बोलिए, देव है तो वासुदेव थोड़ी होंगे। तो ठीक है, वासुदेवों में सारी कुर्सी होंगी, कितनी नहीं होंगी? एक ने प्रश्न पूछा, अगर बात कर अष्टदेवों में तो स्त्रियाँ ही होंगी, कुर्सी होंगे, ये देवियाँ भी होंगी, स्त्रियाँ भी होंगी। बाबा ने जवाब दिया, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, आदमी की स्त्री की बात है। तो जगदम्बा आत्मदेव में होगी या नहीं होगी? जन्मवंशियों में सबसे पावरफुल होगी, लेकिन अष्टदेव देव तो जो है वो 7 सूर्यवंशी होते हैं, और भी चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी नहीं होते, बल आखिरी जन्म में जाके करते हैं। रतन भी देव के कंट्रोल में आ जाते हैं, रतन भी देव के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो कंट्रोल में ये आ जाते हैं कि द्वापर उन्होंने कंट्रोल कर लिया देवताओं को। अभी भगवान आया हुआ है, तो भगवान देवताओं को सपोर्ट करेगा या राक्षस संप्रदाय को कंट्रोल करेगा? किसके द्वारा कंट्रोल कराएगा? देवताओं द्वारा कंट्रोल कराएगा। देवताओं में अपनी ताकत नहीं होती जो राक्षस दैत्यों से मुकाबला कर सके। भगवान उनका जब सहयोगी बनता है तो ताकत आ जाती है। इसलिए द्वापर कलयुग में पराभव होता रहा, बड़े लड़ते रहे अंत तक, आखिरी में पराभव हो गया, नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ भगवान सहयोगी है अष्टदेवों का। प्रैक्टिकल में भी इस समय शूटिंग हो रही होगी, क्या शूटिंग हो रही होगी? ब्राह्मणों की सारी दुनिया, चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो और चाहे एडवांस पार्टी वाले हो, सारे के अंदर है ईर्ष्या देश हो रहा होगा अष्टदेवों के लिए, और पाप रहेगा। तो अष्टदेव विजयी हो जाएंगे और बाकी सब प्रजाएं खा जाएंगे। ये क्या बनेगा? ये जगत है नौ कोई होते हैं ना, साथी बन जाते हैं, एक ही रास्ते पे चल पड़ते हैं, कोई उनके रास्ते का अपोजिशन करते हैं। यही तो साथी बन गए। हमेशा साथी नहीं रहता है, एक दिन साथी रहता है, वो बदलते रहते हैं। हमें एक मूवी में बताया बहुत इब्राहिम इंदौर आके अपना अपना गलत करने जाते गलत स्थापित किया करते उन लोग वो तो क्या करते? गलत स्थापित अपना अपना धर्म स्थापन करते। हाँ, अभी वो उसका देखकर 3 जगह से बातें आएगा 2000 बातें आएगा उसकी सेवा होता है। नहीं वो धर्मखंड जो है संपत्ति आ जाते हैं पहले, जब द्वापर शुरू होता है तो धर्मखंड आ जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता मनुष्य को। जैसे अमेरिका का पता आज से 500 साल पहले पड़ा क्या? लेकिन ऐसे नहीं कि अमेरिका थी नहीं, ऑस्ट्रेलिया आज से 300 साल पहले पता लगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया थी नहीं। जब 2,500 वर्ष पूरे होते हैं तो भारतवर्ष के अलावा और दूसरे धर्मखंड भी ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन
बाबा इजिप्ट का जो पिरामिड है, इजिप्ट का पिरामिड, हाँ बड़ा बड़ा पिरामिड है, हाँ जी अभी तो वो इस्लाम देश में है, लेकिन वो तो मतलब कि वो 5,000 रोड है। 5,000 साल पुराने 5,000 साल पुराने शिवलिंग है। शंकर का चित्र है, बाकी 5,000 साल पुरानी कोई चीज होती नहीं। 2,500 साल पहले पृथ्वी में जबरदस्त भूकंप आया था, आधा विनाश हो गया। नीचे की चीज थी ऊपर आ गई, जो ऊपर दुनिया में स्वर्ग दिखाई पड़ रहा था, सोना ही सोना था, वो सब अंदर चला गया। सोने और चांदी का भंडार सारा सब कुछ पृथ्वी के अंदर कमाया हुआ है। अभी फिर उथल पथल होगी, ज्वालामुखी फटेंगे, नीचे का सोना चांदी सारा ऊपर आएगा और ऊपर का कचरा सारा पत्थर पहाड़ों तो पत्थरों में पहाड़ सारे नीचे जाए। तो चुंबक पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, चुंबक पत्थर होते हैं, धातु है ना, ऐसे ही सोने की पार होना। और हीरा जवाहरातों की खानियां ऊपर आ जाएंगी। ऐसे भी कहते हैं समंदर में रतन भरे पड़े, समंदर जब उछाल मारेगा जोर जोर से तो सारे रतन किनारे आ जाए। किनारा कहाँ होगा? बाद में किनारा होगा और सारे देश को डूब जाएंगे। संजीवनी बुक पे, संजीवनी बुक पे एक सेंटेंस आया बाबा, ये रुहानी विधि सेना, अंडरग्राउंड सेना, रुहानी अंडरग्राउंड सेना, रुहानी अंडरग्राउंड मिलेगी। उसमें तो ये होती है स्कूल में जैसे उसमें तो ये देखो है ना, कुमार, कुमार को फैमिली प्लानिंग करना पड़ा, फैमिली प्लानिंग क्या पेरेंट्स का फैमिली प्लानिंग तो सबसे बड़ा शास्त्र गीता है। ऐसा शास्त्र है जिससे सारी दुनिया में बड़ी से बड़ी फैमिली प्लानिंग हो जाती है। कितने बचे? 4.5 लाख। और बाकी सब 500-700 करोड़ दुनिया सब खलास हो जाती है। 5 पांडव बचे और सारे 18 14 साहब क्या हुए? खलास हो गए। जो अक्षौणी उन्होंने शब्द बताया है वो अक्षौणी वास्तव में आज की दुनिया की आबादी है। इतने लाख घोड़े, इतने लाख हाथी, इतने लाख ये पैदल सवार, इतने रथ सवार, ये सब संख्या जो जितनी बताई है 18 अक्षौणी की, वो कोई क्षेत्र के मैदान में थोड़ी आएगी। सारी दुनिया की जनसंख्या है। हाथी बना, हाथियों की तरह विशाल पुरुषार्थ करने वाले, घोड़े की तरह पुरुषार्थ करने वाले, अभी आगे दौड़ जाता है, अभी पीछे आ जाता है, पैदल धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। हाथी हमला करता है तो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे उसको तुरंत मुड़ जाए, पीछे आ जाए तो नहीं आ पाएगा। किले की मेन गेट में टक्कर मारने का काम हाथियों को दिया जाता है, घोड़ों को, ऊंटों को नहीं दिया जाता है। माया का रूप है। कौन? माया का रूप है। दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं कि कोई ऐसा नाम होता है जिसका नाम हो और काम न हो। काम होगा तो नाम होगा, नाम होगा तो रूप भी होगा। एक शिव ऐसा है, शिव ज्योतिर्बिंदु, जिसका नाम है लेकिन रूप दिखाई नहीं। ओ बाबा,
ज्योति बिंदु ज्योति बोला ना बाबा तो बिंदु का रूप ज्योति बोला ना तो माया का रूप कौन सा है? माया का रूप क्या है वो? माया का रूप कोई ऐसी बेटी होगी बाप की जो बहुत काम करती होगी, लेकिन बाप के नजदीक नहीं जाने देती। जहाँ तक नजदीक पहुँचने का सवाल होगा खुद नजदीक पहले पहुँच जाएगी, दूसरों को नजदीक पहुँचने वाला टांग अड़ाती रहेगी। बाबा का बेटी माया 5 तत्व है, 5 विकार, 5 तत्व अलग होते हैं, 5 विकार अलग होते हैं। वो 5 विकार था। 5 विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जो 5 विकारों का संघात रूप है वो है माया है। पृथ्वी जल वायु अग्नि 5 तत्व हैं, और इन 5 तत्वों का जो पर्सोनिफिकेशन है वो देवताएं हैं क्या? और उनका संगठित रूप जो है सामूहिक रूप वो प्रकृति, प्रकृति अलग और माया अलग। जब तक दिखाए है रावण के तो रूप हुआ ना, चित्र हुआ या नहीं हुआ? रावण का चित्र हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिण वाला हुआ तो चित्र हुआ तो कोई चित्र करने वाला भी हुआ होगा। अरे एक बात तो पक्की करो, जब चित्र रावण का दिखाया है तो चरित्र करने वाले कोई 10 दिन हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? हुए। तो जब वो चित्र है 10, तो उन चित्रों को 5 जो प्रकृति के तत्व और 5 स्त्री के जो विकृत रूप हैं, 5 पुरुष के जो विकृत रूप हैं, उनको दिया भी हो माया रहो। ये कवियों ने अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा में ये रावण का रूप दिया है। वो कवि लोग जानते थे पहले असल में रावण कौन है, इसलिए उन्होंने चित्र बना दिया। बाद में लोगों ने समझा वो दशरथ का रावण, दशरथ का रावण, दशरथ का कोई आदमी थोड़ा ही होता है, 4 भुजाओं कोई विष्णु थोड़ा ही होता है। कोई हुआ होता तो उसके राज्य में आदमी 4 भुजाओं वाले पैदा होते, 10 सिर वाले बच्चे पैदा होते। तो समझने समझाने की भाषा है कभी कला और मूर्ति कला बनाने वाले होते हैं ना, मूर्ति कलाकार, चित्र कलाकार, तो बड़ी तीखी होती है, सच्चे बच्चे होते हैं तो हमें अंकित करते हो, सच्चाई अंकित कर देते हैं। इस समय की सच्चाई बुद्धि वहाँ बनी रहती है, तो सारी बातें इस समय की अंकित कर देते हैं। ये बात सब पूछते हैं सचिव में टाइम पास कैसा होगा? टाइम पास कैसा होगा? आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अच्छा बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं, छोटे मोटे ऑफिसर्स नहीं, क्लबों में जाते हैं कि नहीं है? जो ऑफिस का काम उससे परेशान होकर के क्लबों में जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? दुनियादारी के धंधे से परेशान आदमी हो जाता है। इसका मतलब कोई नहीं चाहता है काम करना। काम कोई करना चाहता है? काम करना दिल की इच्छा है या पीछे छूटे मजबूरी है? मजबूरी है ना। तो देवताओं की मजबूरी कुछ नहीं होती है, वो क्या करते हैं? संगीत, नृत्य, नाटकबाजी, चित्रकारी, ये सारे काम करते हैं। मूर्ति कला, तो ये बुद्धि नहीं मिलेगी, खेलेंगे वो सब उन लोग को कौन सिखाएंगे? सब कुछ भक्ति मार्ग में कहते हैं। ये नृत्य कला और ये जो संगीत कला है
इसका पहला कौन था सिखाने वाला? कहते हैं शंकर जी। वो आप है दुनिया की हर चीज सिखाता है। माया मेरे बेटी ने मैं डायरेक्शन दिया हूँ पानी में बोला है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है जो मायावी कर्म करने में सीखा है उसको वैसा ही काम दे दिया, तुम ऐसा काम करो, ये अगली काम और कोई नहीं कर पाएगा। कि मायावी बुद्धि है वो ये काम कर सकेगी, इसलिए उसको वो काम सौंप दिया कि तुम बच्चे कहो भगवान बाप आया हुआ है, और जो बेसिक नॉलेज में बैठी होगी माया बेटी ऐड बन के कुकुरों की अम्मा ऐसे हो नहीं सकता, बाप आया हो। अरे बाप तो पहले कभी आया था ब्रह्मा के जन्म था भगवान बन के, अब कैसे हो सकता है? तो प्रैक्टिकल में माया है या सिर्फ बाबा की बात है? माया कैसी है? ये हो नहीं सकता, अब तुम बच्चे कैसे हो? यही बात सच्ची है। तो माया अपोजिशन करती है। डायरेक्शन कौन है? बाबा क्या है? वो डायरेक्शन देते हैं माया, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, उनको खूब भड़काओ। स्टार्टिंग में वो अलग पावर है ना, है सृष्टि का आदि में है माया का पावर अलग है ना। कि आज में माया अलग पावर नहीं होती तो मतलब कुत्ता कैसे घुस जाता थोड़ी कुत्ता होगा तो कुतिया भी होगी। केवल के बारे में है ये दक्षिण भारत के मद्रास में तो किसी को भी हिंदी नहीं मालूम है, 90% को हिंदी नहीं मालूम है। आपको तो मालूम है नहीं, मेजॉरिटी को नहीं। हाँ, majority। कैसे सर्विस कर सकते हैं बाबा? है सर्विस को कैसे? नहीं हिंदी मालूम है, इसीलिए तो दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। इसलिए विदेशियों की सबसे मुख्य पहचान क्या? रिपीट क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता, उनकी भाषा ही अलग, तो उनको कहा जाता है विदेशी। मुख्य पहचान है भाषा की, फिर दूसरी पहचान है रिचुअल्स की, मैंने रीत रस्म रिवाज में, भाव स्वभाव संस्कार की। बाबा को थोड़ी सीरीज गाना चाहते हैं। अगली पहचान है अनेक शादियां करने की, नजदीकी संबंध में भी शादियां कर देना, चाचा की लड़की से, मौसा की लड़की से, मामा की लड़की से शादियां कर देना। सरकार को बहुत बुरा माना जाता है। अरे नहीं तो आपस में भाई बहन। तो मेरे क्वेश्चन को इसका सीरीज तो हिंदी में आता है और मेजॉरिटी लोगों को क्या मुझे आता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनको तो ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो कैसे समझेगा? हाँ बिल्कुल नहीं समझेगा। अब ट्रांसलेशन करना अब अंत में शुरू हो रहा है। अभी ट्रांसलेशन जो बाबा इंटरनेशनल लैंग्वेज बताते हो उसमें ही ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन पहले कैसे हो जाएगा? ये बहुत और मान लो हो भी जाए तो इतनी जल्दी कैश कौन करेगा? हजारों मुर्गियाँ निकल चुकी हैं, उनको ट्रांसलेशन करना, उनको छपाना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत टाइम लगे। इसलिए वो भगवान की प्राप्ति से दूर रहेगा। उनमें बहुत सी पुरुषार्थी होते हैं, कोई तो इसी जन्म में हिंदी सीख लेते हैं, हिंदी सीख के और बातचीत करने का भी बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। ऐसे तो जो माँ बाप की भाषा होती है वही बच्चों की भाषा होनी चाहिए, है ना? मातृभाषा क्या? मातृभाषा। हमारी अम्मा की भाषा कौन सी थी?
हिंदी थी कि हिंदी थी? हिंदी थी। बच्चों की भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो पक्का कर देना कि जब हम क्लास में जाए तो सिवाय हिंदी की दूसरी भाषा बोलेंगे ही नहीं। भले उल्टी पलटी बोले। छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है? बाबा ठीक से नहीं बोल पाता था। वो भले उल्टा पलटा बोले लेकिन हिंदी बोले। प्रैक्टिस करने के आने सृष्टि का आदि में आत्माओं को खुद में बुद्धि था नहीं। सृष्टि का आदि में स्वर्ग था ना पहले, वो टाइम में कब था? टाइम फिक्स कर दो ना। आदि बने आदि तो आदि की लेंथ क्या है? आदि बने कब? 1936 को आदि कहें, या कृष्ण का जन्म हुआ तब आदि कहें, या दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ एक की बुद्धि में तब आदि कहें। कब आदि कहें? या शिव बाप जब धरती पर आया तब आदि कहें? कब कहें हम? आदि में बात का आदि ड्रामा भील है उसमें आदि कब? कौन सी आदि की बात कर रहे हैं? तो जवाब भी दिया जाए। आउट ऑफ ड्रामा कुछ होता ही नहीं। ड्रामा हमेशा चलता रहता है। ड्रामा के बाहर कोई चीज है ही नहीं। ड्रामा लगातार चलता रहता है। आउट ऑफ ड्रामा हो नहीं सकता। शिव बाबा भी आउट ऑफ ड्रामा नहीं है। उसको भी चक्कर के अंदर आना पड़ता है। चक्कर के बाहर कोई जा नहीं सकता है। बोलो ये बाबा का सेटिंग है। 5000 बाबा का सेटिंग थोड़ा ये मतलब सेटिंग बनाया है। बाबा नहीं सेट करता है। अगर बाबा का सेटिंग है तो बाबा ने कब सेट किया? वो टाइम बताओ। वो है नहीं, तो सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। में बोला 500 700 प्रजा को गाइडेंस करा आदि देव आदि देवी। वो राज्य में गिर गया। ऐसा वाणी में बोला वो राज्य में आत्मा तो गिर गया तो वाणी में बोला। ये क्या कहना चाहते हैं? इस बात को पहले आदि आत्मा ವಿಚಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಂಚತತ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆತ್ಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೋ ಅಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಸಪಡುವುದು गाने में बहुत आदम था बुद्धि में आदम मतलब आदमी जो पहला आदमी हुआ, पहला मनुष्य तो पहले मनन किसने किया? जो मनन करे तो मनुष्य, जो मनन की आदि करे आदि आदम। विकास प्रवेश होने का टाइम है धरती में। विकार की शुरुआत जो है फाउंडेशन आदि से ही होता है। ऐसा कुछ होता नहीं कि विकार न हो, लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो।
ऐसे नहीं कामदेव होगा नहीं स्वर्ग में, वही है काम अनंग। कामदेव जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, अनंग हो जाता है, अंग नहीं रहता उसका। काम विकार का अंग वाला काम नहीं करेगा। निर्विकारी देवता विकारी नहीं हो सकता। हाँ भगवान यहाँ पे हम लोग सब कुछ सब हाँ मम्मा भी आएगा तो और बाबा मुझे बहुत कुछ ऐसी आता है। ओ बाबा आया 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 करके हम लोग आता है इतना हाँ मम्मा भी आएगा तो इतना और बाबा का मम्मा जब आ रहे, मम्मा पहले महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होनी है कि सतुप्रधान रूप में प्रत्यक्ष होनी है? पहले जगदम्बा के रूप में सतुप्रधान रूप में प्रत्यक्ष होगी कि पहले महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगी? हैं? आप करने का हैं? सबका साफ करने का बाबा ये माता पूछिए शिव बाबा का महाकाली का पाठ जब महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा। पार्टी जिस तरह विस्तार हो रहा है वो सब छूटी रह जाएगी। अभी अम्मा 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 एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह, एक ही टाइम पर। हाँ जरूर हुआ होगा। वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। अभी भक्ति मार्ग आगे चल रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे चल रहा है? अभी दुनिया में भक्ति मार्ग फैल रहा है चारों तरफ, तो भक्ति मार्ग की बात पहले सामने आ जाती है, ज्ञान बाद में प्रत्यक्ष होता है। यहाँ आतंकवादी नहीं है क्या? है? अच्छा, बेसिक नॉलेज में एडवांस नॉलेज में आतंकवादी नहीं है? ये मुझे विश्वास नहीं है। जब यहाँ सुनामी लहर आई थी सुनामी है? सुनामी लहर आई थी, उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। वो भी मद्रासी परिधि के अंदर। हाँ, तो उसका नाम ही है मद्रास। मध्य में रात करने वाला मद्रास। इसमें ज्यादा जो परेशानी तकलीफ अनुभव होती है वो स्त्री को ज्यादा अनुभव होती है कि पुरुष को? मद्रास का सिर झेलेगा तो ज्यादा तकलीफ किसको होगी? स्त्री जात को ज्यादा तकलीफ होती है। तो सुनामी लहर उसका नाम कैसी है? नाम कैसा है? सुंदर नाम वाली है। इतना सुंदर नाम है कि बेसिक नॉलेज वाले भी अम्मा 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 चिल्ला रहे हैं, एडवांस वाले भी इंतजार कर रहे हैं अम्मा कब आएगी, अम्मा कब आएगी। कितना प्यारा रूप है। जितने भी सन्यासी होते हैं ना, वो गौ मुख में हाथ डाल कर तो बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं तो गौ के मुख को याद करने, उन्हें गौ का मुख अच्छा लगता है। बाबा आज वाली क्या हो गया? वो अमरनाथ में शिवलिंग करते हैं लोग, पहला अभी बना के ला के रखते हैं। बाबा ने मुरली में क्लियर कर दिया। बाबा जब अमरनाथ गया तो सवेरे सवेरे मंदिर में घुस गया बिना बताए। वहाँ देखा कि ब्राह्मण बच्चा शिवलिंग तैयार कर रहा था बर्फ का, तो बाबा ने पकड़ लिया। माना पहले से ही शिवलिंग बनाया जाता था आर्टिफिशियल, ब्राह्मण बच्चा बनाता था। बाबा तो जो बेहद की बात बोलते हैं, माने यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में भी कोई बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, वो पुरुषार्थ करके शिवलिंग ऐसा बना लेता है। होता नहीं है क्या? पहले भी नहीं था बर्फ का लिंग, अभी भी बर्फ का लिंग नहीं है, लेकिन अब क्या है, गर्मी ज्यादा बढ़ती चली जा रही तो बर्फ यहाँ से वहां तक पहुँचते पहुँचते खलास हो जाता है।
गुफा में जो गर्मी पड़ती है ना, वो गर्मी में आप बर्फ ठहर नहीं पाती, पानी बन जाती पहले। पहले भी बर्फ का लिंग नहीं बनता था, अब भी नहीं बनता है, लेकिन जब बनना बंद हो गया गर्मी के कारण, तो वो पंडित पुजारी अंदर से डर गए, अब क्या होगा, अब तो भक्तों का आना बंद हो जाएगा। तो धड़ाधड़ तो हेलीकॉप्टर से बर्फ बनाना शुरू कर दी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो भयभीत होने के कारण उन्होंने ऐसा किया। बनता तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं बनता है। सिर्फ भक्तों की भावना पूरी करने के लिए ऐसा हो रहा है। महिला तो औरत लोग अंदर जाएगी, अभी एक साइड हो गया, एक चुनाव करने जाके आगे पर कोई उनके आया, उनका पेपर में बहुत करता है ऐसा। वो ज्योतिष के तो एक औरत अंदर आया, इसलिए मंदिर प्यूरिटी, मंदिर का प्यूरिटी गया। आज का क्या ऐसा हो गया, मंदिर के अंत में ऐसा ही होता है। इसीलिए 2 साल पूजा करे तो प्यूरिटी वापस कर देंगे। की बातें हैं वो सब यहाँ की ही यादगार है, नई बात थोड़ी। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। भक्ति मार्ग में स्थूल और यहाँ है सूक्ष्म। ये माता पूछते शिव बाबा को याद करके है क्या? नहीं, नारायण को याद करते। नारायण का संपूर्ण स्वरूप है वही नारायण है। नारायण से ज्यादा ऊंचा तो कोई होता नहीं। नारायण को याद करेंगे तो भी वही पद बनेगा, शिव बाबा को याद करेंगे तो भी वही पद बनेगा। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, ऊंच से ऊंच नारायण। बताया जयचंद्र बोलते हैं, जयचंद्र कौन है जी? जयचंद्र है जयचंद्र वो कौन है? जयचंद्र जयचंदन पृथ्वीराज राजा का भाई था जयचंद्र। वो कन्नौज का राजा था। उसने धोखेबाजी की पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो धोखेबाजी में प्रसिद्ध है। हमारे भारत के राजा जो है वो आपस में एक दूसरे को काटते पीटते रहते, हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते। उसका भी नाम जयचंद्र। किसकी जय करता है? किसकी जय करता है? चंद्र, चंद्रमा की जय हो। अब चंद्रमा की जय से क्या होगा? चंद्रमा की जय करने से काम बंद हो जाएगा क्या? स्त्री पुरुष है ना? हाँ। और स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, क्यों ऐसे जन्म लेते हैं? जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। बनाए जाते हैं। हाँ, तो महाभारत प्रसिद्ध है, शिखंडी नहीं स्त्री न पुरुष। उनको तो श्राप रहता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, स्त्री जाति का सुख ले पाते हैं न पुरुष जाति का सुख ले पाते हैं।